बताया कि अच्छे से काल्म शांत दिमाग से बिना भड़क के बिना टेंशन के एग्ज़ाम देना है। जो होगा बहुत अच्छा होगा। आपने दी बेस्ट पढ़ाई करी है, दी बेस्ट कंटेंट पढ़ा है। एग्ज़ाम्स हॉल में इसी माइंडसेट से बैठना है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता तो भाई किसी को नहीं आता। एलिमिनेशन मेथड लगाना, सिली मिस्टेक से बचना, आपका पेपर अच्छा जाएगा। हाँ जी, जय हिंद, जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की सीईटी की तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का कल और परसों में सीईटी का एग्ज़ाम है 4 शिफ्टों में। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आपने जितना पढ़ना था आप सब पढ़ चुके हैं। सारे सब्जेक्ट से आप गो थ्रू हो चुके हैं। अगर नहीं गो थ्रू हुए हो तो आपके पास अभी रात तक का समय है। एक बार सारे सब्जेक्ट में से गो थ्रू हो जाओ, सारे सब्जेक्ट को टचअप कर लो। अच्छे से टाइमली आपने अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। टेंशन आपने नहीं लेनी। एग्ज़ाम सेंटर में जाके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि जितना आपने पढ़ा है दी बेस्ट कंटेंट पढ़ा है और आपसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम हॉल में आपके कमरे में किसी को नहीं जाता इस माइंडसेट से आपने पेपर देना है। एलिमिनेशन मेथड अपनाना। 4 ऑप्शन है, जैसे किसी एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 बचे। उसमें से जो आपका मन गवाही देगा एक ऑप्शन को, उसको से टिक करना, आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे ठीक होने के। तो यही की पॉइंट्स हैं। सिली मिस्टेक से बचना है आपको। जो छोटी छोटी गलती होती है, हम कंपटीशन में कहाँ बाहर होते हैं? जो हम आते हुए क्वेश्चन गलत करते हैं, कंपटीशन से हम तभी बाहर होते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो तो सभी को आते हैं, बट अगर आप आते हुए क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आप कंपटीशन से दूर होते जा रहे हो। मैं भी सब इंस्पेक्टर में 4 क्वेश्चन से रहा था। 4 क्वेश्चन का मार्जिन बहुत होता है वैसे, बट मैंने सिली मिस्टेक करी थी। सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन में 5, सब इंस्पेक्टर के पेपर में 5 क्वेश्चन की, जो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन थे। तो वहीं से बंदा कंपटीशन से निकल जाता है। आते हुए क्वेश्चन तो सभी सोल्व कर रहे हैं, सभी ठीक कर रहे हैं, बट आते हुए क्वेश्चनों को अगर आप गलत कर रहे हो तो आप कंपटीशन से दूर होते जा रहे हो। तो रिलैक्स माइंड से अपना एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले सारे क्वेश्चन पेपर में गोले भर लेना। अगर आपको पहले एक बार गो थ्रू हो जाना पूरे क्वेश्चन पेपर से, जिस तरह 50 क्वेश्चन आपको आए तो 50 पे टिक लगा दिया। बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि आपको लगेगा ये इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो पेन से हल्का सा कोने में कांटा लगा लेना कि ये तो नहीं हो सकता। फिर आप दूसरी बार जब गो थ्रू हो गए अपने क्वेश्चन पेपर से तो 10-15 क्वेश्चन आप तब कर लोगे। तो ये लगभग 65 क्वेश्चन हो गए आपके, जिसमें आप 95% एक्यूरेसी से श्योर हो। तो ये 65 गोले भर लो आप फटाफट। उसके बाद जब तीसरे गो थ्रू में जाओगे आप तो फिर लगभग आपने सारे ऑप्शन टिक कर देने हैं और फिर 30-35 क्वेश्चन जब बचे फिर गोले भर लेना। अगर एक एक क्वेश्चन टैकल करके एक एक गोला भरोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, बाकी अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप कैसे भी फील कर सकते हैं। तो शॉर्ट वीडियो में मैंने यही कहना था कि अच्छे से काल्म शांत दिमाग से बिना भड़क के बिना टेंशन के एग्ज़ाम देना है। जो होगा बहुत अच्छा होगा। आपने दी बेस्ट पढ़ाई करी है, दी बेस्ट कंटेंट पढ़ा है। एग्ज़ाम्स हॉल में इसी माइंडसेट से बैठना है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता तो भाई किसी को नहीं आता। एलिमिनेशन मेथड लगाना, सिली मिस्टेक से बचना, आपका पेपर अच्छा जाएगा। सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम देना। जय हिंद, जय भारत।